नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SE हिंदी गुरुजी पर। अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें अपनी सीरीज चल रही थी अजमेर के चौहान वंश की। आज अपन पढ़ेंगे 6 नंबर पर पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान को, और जिनका शासनकाल देखिए 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अनहिल पाटन यानी गुजरात में। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूर देवी, और यह क्वेश्चन जेएन सिविल डिग्री भर्ती 2022 में पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? कर्पूर देवी। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। इनकी पत्नी का नाम संयोगिता था। और यह क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट LDC भर्ती 2023 में पूछा गया है। इनकी उपाधियाँ देखिए, यानी पृथ्वीराज की कौन कौन सी उपाधियाँ थी वो देखो। राय पिथौरा, हिंदू सम्राट, दल पुंगल यानी विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री देखिए, कदमवास या केमास इनके प्रधानमंत्री थे। इनके सेनाध्यक्ष थे भुवनमल, और इनके संरक्षणकर्ता थे बिद्धा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विद्वान कौन कौन से थे, यानी इनके दरबार में विद्वान कौन कौन थे वो देखो। जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति, विश्वरूप, चंद्रबरदाई, जिनको पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं, और इन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासो। गौड़ और आसादार इनके दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट देखिए, अब पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जयानक, और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान का, और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया है। विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप आदि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे, और यह क्वेश्चन हेडमास्टर परीक्षा 2018 में पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान के मंत्री कौन कौन थे वो देखिए। स्कंद, वामन, सोड, पद्मनाभ, ये इनके मंत्री थे। पृथ्वीराज चौहान विद्यानुरागी, वीर, साहसी गुणों से युक्त था। वह विद्वानों व कवियों का आश्रयदाता भी था। पृथ्वीराज चौहान को हिंदू का अंतिम सूर्य कहा जाता है। हिंदू का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था कौन? पृथ्वीराज चौहान। पिता सोमेश्वर की मृत्यु 1177 ईस्वी के समय पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की अल्प आयु में अजमेर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? अजमेर का। उसकी माता कर्पूर देवी ने बड़ी योग्यता के साथ और बुद्धिमानी के साथ राज्य का संचालन किया। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे, और यह क्वेश्चन EORO भर्ती 2023 में पूछा गया है। केमास ने पृथ्वीराज चौहान की अल्प व्यवस्था के दौरान शासन संचालन में सहयोग व मार्गदर्शन दिया। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा कदमवास, और यह क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में पूछा गया है। भुवनमल ने प्रारंभिक काल में पृथ्वीराज चौहान को सुरक्षित रखा, यानी जो शुरुआती दौर के अंदर भुवनमल थे, उन्होंने प्रारंभिक काल में पृथ्वीराज को अपने संरक्षण में सुरक्षित रखा। 1178 में पृथ्वीराज चौहान ने राजकार्य अपने हाथों में ले लिया। कब लिया था? 1178 ईस्वी में। पृथ्वीराज जब शासक बना तो स्वयं को चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ पाया, और इनका धीरे धीरे सफाया करना शुरू कर दिया।
अब आगे देखिए गुड़गांव का युद्ध जो 1178 ईस्वी में हुआ था। अपर गांगे के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर गुड़गांव पर कब्जा कर लिया। 1178 ईस्वी में मंत्री केमास की सहायता से गुड़गांव के युद्ध में विद्रोह कर दमन किया। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही से भंडारकों का दमन किया। भंडारकों का दमन कब किया था? 1182 ईस्वी में। भंडारकों का पूर्णतः दमन पृथ्वीराज चौहान ने किया था और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में पूछा गया है। भंडानक, ये देखिए सतलज प्रदेश की एक जाति यानी गुड़गांव हिसार के आसपास निवास करने लगे जो भरतपुर, अलवर, मथुरा क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। महोबा विजय यानी तुमुल का युद्ध जो हुआ था 1182 ईस्वी में। इसमें देखिए एक बार पृथ्वीराज के सैनिक दिल्ली से युद्ध करके लौट रहे थे। रास्ते में महोबा राज्य में जख्मी सिपाहियों को चंदेल राजा परमार्दी ने मरवा दिया। यानी किसने मरवाया था? चंदेल राजा परमार्दी ने। और यह युद्ध कब हुआ था? 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो कौन था? परमार्दी था। यह क्वेश्चन आरपीसी सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 में, लेब असिस्टेंट या स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के समय चंदेल शासक कौन था? इसका आंसर था परमार्दी। पृथ्वीराज चौहान बदला लेने के लिए विशाल सेना लेकर रवाना हुए और नारायण के स्थान पर डेरा डाल लिया। इससे परमार्दी घबरा गया। उसने अपने पुराने सेनानायक आला और उद्दल को, यानी जो महोबा राज्य के सेनानायक थे, इनको वापस बुला लिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई। आला व उद्दल वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। जिनके बलिदान के शौर्य गीत आज भी बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। किनके बलिदान के? आला और उद्दल के। नेक्स्ट देखिए, युद्ध के बाद दिल्ली लौटते समय पृथ्वीराज ने अपने एक विजय सामंत पंजून राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया? पंजून राय को। और कहाँ का? महोबा का। आगे देखिए, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? यानी महोबा का शासक किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजून राय को। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय से संघर्ष। चौहानों व चालुक्यों में पुराना वैमनस्य था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखिए, पृथ्वीराज ने आबू के परमार नरेश सलक यानी जेत सिंह परमार की पुत्री इच्छिनी से विवाह कर लिया। इससे चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय भी विवाह करना चाहता था, जिससे भीमदेव द्वितीय नाराज हो गया। वास्तव में चालुक्य और चौहानों की मारवाड़ क्षेत्र में सीमाएं लगती थी। चालुक्य नरेश शाकंभरी को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इन युद्धों में कभी जगदेव प्रतिहार यानी भीमदेव द्वितीय का सेनापति की विजय होती, कभी पृथ्वीराज की विजय होती। 1184 ईस्वी में नागौर का युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान व भीमदेव के मध्य हुआ, इसके दौरान दोनों में संधि हो गई। जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई थी। यानी नागौर का युद्ध कब हुआ? 1184 ईस्वी में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान व भीमदेव के बीच। और इन दोनों के मध्य संधि किसने करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदेव प्रतिहार ने। अब अपन पढ़ेंगे जयचंद गहड़वाल को। इसमें देखिए, चौहान साम्राज्य के उत्तर पूर्व में कन्नौज में गहड़वालों का साम्राज्य था। उत्तर पूर्व में किसका साम्राज्य था? गहड़वालों का। यहाँ का शासक जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था, जो अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर निसंतान था, तो उसने अपने नाती पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बना दिया। जयचंद भी दिल्ली का राज्य प्राप्त करने का सपना देख रहा था।
दिल्ली का राज्य प्राप्त करने को लेकर जयचंद व पृथ्वीराज में आपसी विमर्श से हो गया। अब अपन पढ़ेंगे संयोगिता को। इसमें देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान और गहड़वालों में शत्रुता का तात्कालीन कारण जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता थी। जयचंद गहड़वाल की पुत्री कौन थी? संयोगिता। आगे देखिए, संयोगिता के पृथ्वीराज से प्रेम किए जाने का पता चलने पर जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा। इसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। उसे अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज की एक मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर लगा दी गई। स्वयंवर के दौरान संयोगिता ने उस मूर्ति के गले में माला डाल दी। इस बात का पता चलने पर पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना सहित गया और संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले आया। अपनी राजधानी पहुंचकर उसे गंधर्व विवाह किया। कौन सा विवाह किया? गंधर्व विवाह किया। आगे देखिए, अबुल फजल ने संयोगिता की कथा का वर्णन किया है। सीवी वेद, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इस कथा को स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार करते हैं? सीवी वेद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे कपोल कल्पना मानते हुए लिखा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे तुर्कों से संघर्ष के कारण। वो देखिए, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी का सूबेदार बना। कहाँ का सूबेदार बना? गजनी का। गोरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए भारत में सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? सर्वप्रथम गुजरात पर। 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय से आबू का युद्ध में गोरी की हार हुई। आगे देखिए, दूसरी बार अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए पंजाब के रास्ते से प्रवेश किया। 1186 से 1191 के मध्य पृथ्वीराज ने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था और यह युद्ध छोटे मोटे झगड़े थे। ये हैं निम्न ग्रंथों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोरी को हारने का उल्लेख है। यानी कितनी बार गोरी हारा पृथ्वीराज चौहान के हाथों से, उनका उल्लेख देखिए। हमीर महाकाव्य में 7 बार हारे थे। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हारे थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हारे थे। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार हारे थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 बड़े युद्ध हुए थे। कितने बड़े युद्ध हुए थे? 2। यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2013 में पूछा गया है। त्रायन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ। त्रायन का मैदान स्थित है, यानी कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। यह युद्ध यानी त्रायन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। त्रायन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? तो यह जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। और यह क्वेश्चन रीट लेवल 2 2017, रीट लेवल 2 2023 में पूछा गया है। आगे देखिए, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तबर ए हिंद, सरहिंद यानी बठिंडा पर कब्जा कर किला काजी जियाउद्दीन को दे दिया। यह किला किसको दे दिया? काजी जियाउद्दीन को। बठिंडा को लेकर गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य विवाद हो गया। पृथ्वीराज ने तबर ए हिंद पर आक्रमण कर काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया, जिसे बाद में एक बड़ी धनराशि के बदले उसे रिहा कर दिया गया। त्रायन के युद्धों में गोरी के हमले में राजा गोविंद राय, जो दिल्ली का गवर्नर थे, के 2 दांत टूट गए। गोविंद राय ने प्रत्युत्तर में भाले से गोरी पर वार किया, जिससे गोरी बुरी तरह घायल हो गया। उसके साथ ही उसे सकुशल गजनी ले गए। विजय के जोश में पृथ्वीराज ने भागी हुई सेना का पीछा नहीं किया। इसे पृथ्वीराज की उदारता कहा जाता है। जो सेना भागी थी उनका पीछा नहीं किया, तो यह पृथ्वीराज की उदारता कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे पृथ्वीराज की महान भूल मानते हैं।
अब अपन पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? यानी गौरी से किस चौहान शासक को लड़ना पड़ा? तो पृथ्वीराज चौहान को। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। प्रथम युद्ध में हार के बाद मोहम्मद गौरी 1 वर्ष तक सैनिक इकट्ठे करने व आक्रमण की तैयारी में लगा रहा। 1192 में लाहौर मुल्तान के मार्ग से वापस उसी मैदान में आ पहुंचा। अब देखिए हसन निजामी जिनकी बुक थी ताज उल मासिर, इनके अनुसार देखिए गौरी जब लाहौर पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज चौहान के पास दूत था किवाम उल मुल्क द्वारा संदेश भिजवाया। और वह संदेश में क्या लिखवाया? वह इस्लाम धर्म या गौरी की अधीनता को स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने प्रत्युत्तर में भेजा, यानी पृथ्वीराज चौहान ने क्या जवाब दिया वो देखिए। उसे अपने देश लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। अब नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को छल से जीतना चाहता था, इसलिए उसने पुनः कहलवाया कि वह युद्ध नहीं अपितु संधि चाहता है। पृथ्वीराज चौहान थोड़ी सी सेना लेकर किसके साथ? समर सिंह जो मेवाड़ का शासक था, वह गोविंद राय जो दिल्ली का गवर्नर था, इनके साथ तराइन के मैदान में आ पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान की सेना संधि के भ्रम में थी। सुबह जब राजपूत सेना बिखरी पड़ी थी, उसी समय गौरी की सेना ने आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से राजपूत घबरा गए। पृथ्वीराज भी घोड़े पर बैठ के युद्ध के मैदान से भाग गया। गौरी की सेना ने पृथ्वीराज को सिरसा के आसपास पकड़ा और वहीं मारा गया। अब देखिए पृथ्वीराज रासो के अनुसार, इसमें देखिए गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया और उसकी वहां पर दोनों आंखें फुड़वा दी। पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से गौरी को मार गिराया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की कटार से हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट देखिए अब भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। उसने धीरे धीरे कन्नौज, गुजरात, बिहार सहित उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर स्वयं गौरी गजनी लौट गया। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनका समय था 1206 ईस्वी में। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। तो इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान की छतरी कहाँ पर स्थित है? काबुल में, यानी गजनी के अंदर। पृथ्वीराज स्मारक कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ में, यानी अजमेर में। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6। और पृथ्वीराज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो मंदिर देखिए महादेव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया, और जो है टोंक के अंदर। आगे देखिए इन्होंने एक किले का भी निर्माण करवाया था, उसका नाम है पिथौरागढ़ का किला, और जो स्थित है दिल्ली के अंदर। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए शाकंभरी के चौहान राजवंश का अंतिम शासक था, यानी पृथ्वीराज चौहान थे वो शाकंभरी के चौहान वंश के अंतिम राजवंश थे। आगे देखिए पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्यापन होता था। कितने विषयों का? 85 विषयों का। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तराइन के मैदान में हुई थी? तो यह दावा करता है विरुद्ध विधि विध्वंस नामक ग्रंथ, और इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर।
और यह क्वेश्चन सहायक लेखा पूरा लेखापाल में 2024 में पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार्दिदेव के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध हुआ, कौन सा हुआ था? महोबा का। और यह क्वेश्चन EEO 2024 में पूछा गया है। मिनहाज उज सिराज के अनुसार देखिए, पृथ्वीराज चौहान की त्रायन के मैदान में मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर गोविंदराज यानी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को लौटा दिया, लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से भगा दिया। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, इसमें जयचंद को पराजित किया था। आगे देखो, अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इसी के साथ अपना अजमेर के चौहान वंश कंप्लीट होता है। अब अपन आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक के लिए नमस्कार।